नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि इमरान खान की बात करने वाला था लेकिन नहीं की, और अभी कर रहा हूँ, तो इसको आपने देखना है। तो इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं वो थोड़ा अजीब किस्म के लोग हैं, और थोड़ा बहुत अजीब। और मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी पार्टी के हक में नहीं होता, मैं नेचुरल और रियल खबर पहुंचाता हूँ। ये बात आप लोगों ने समझनी है। अभी हमारे पास वो सेटअप नहीं है कि हम अपनी आवाज़ को ज़्यादा बेहतर कर सकें, लेकिन जितनी आवाज़ है इस आवाज़ में आपने चीज़ों को समझना है। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो पीटीआई के वर्कर्स या पीटीआई के सोशल मीडिया के लोग बाहर बैठे हैं ना, वो पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं रहने देते। आपको मैं कंफर्म बता दूं, ये जितने भी पीटीआई के दोस्त हैं मेरी बात को समझे, कि जो बाहर से बैठकर आपको ट्वीट करता है या बाहर पाकिस्तान से बाहर बैठा है और वो कोई व्लॉग बना रहा है, तो उस पर आप बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, शहबाज गिल ने जब आपका एहतजाज हो रहा था तो शहबाज गिल ने कितनी बड़ी गेम बन डाली थी। ये शहबाज गिल वो था जिस जहाँ पर पाकिस्तानी लड़की, आपकी ही पीटीआई की सोशल मीडिया की एक लड़की वहाँ पर मौजूद थी, उसने एक पोस्ट लगाई, ट्वीट किया कि भाई हमारा जो कैंटीनर है उसको जला दिया गया है और वहाँ पर फायरिंग हो रही है। लेकिन आगे से शहबाज गिल ने कहा, उसने ट्वीट किया कि ये लड़की गलत बोल रही है और इस लड़की को जो है आपने सिरे से नहीं लेना, आप अपना काम जारी रखें, एहतजाज हो रहा है और कोई कैंटीनर वगैरह नहीं जला। और वही शहबाज गिल एक घंटे बाद फिर ट्वीट करता है और कहता है कि भाई कैंटीनर्स को आग लगा देगी। मतलब वो लड़की, उसकी इज्जत कुछ नहीं थी। उसके ट्वीट को उस आप देखें, जैसे शहबाज गिल ने ये बात की तो सारे पीटीआई के जो सोशल मीडिया के एक्टिव लोग थे उन्होंने उस लड़के के खिलाफ पोस्टें करना शुरू कर दी। तो कहने का मकसद ये है, जो बंदा आपको रियल चीज़ पहुंचा रहा है उसको आप समझें और उसकी बातों को कोशिश करेंगे सुनें। जो बाहर बैठा है वो वहाँ से बैठकर सिर्फ प्रोपोगंडा करके पैसे कमाने के चक्कर में बैठे है, और ये चीज़ आप लोगों को समझने की ज़रूरत है और समझे भी सही। अब मैं आपको बताऊं, बाहर से बंदा बैठ के ट्वीट करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो फौज का बाइकआउट किया गया, तो हमने इतना बाइकआउट किया कि अब जो है हालात तो खराब हो गए हैं, फौज घुटनों पे आ गई है, फौज मिलते करने लगी। तो मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आपको कुछ चंद प्रूफ, चंद स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ जिसके अंदर आपको मालूम होगा कि इन दिनों में ये जिन जिन चीज़ों को आप बाइकआउट कह रहे हो उन चीज़ों को कितनी चीज़ें मतलब ऊपर गई हैं। आपके मुताबिक आप कहते हो भाई कार्ड है, अवाम नहीं है, आप जो है आप फौज जो है आपको घुटनों में आ रही, नहीं ऐसा फिलहाल कुछ नहीं हो रहा। और चीज़ें मजीद उनकी जो है बढ़ती जा रही हैं। आपको पता होना चाहिए अस्करी बैंक जो है उसका शेयर कम से कम 45 रुपए तक चला गया है, जो पहले था 35 रुपए तक। तो इन चीज़ों को आप लोग क्यों नहीं समझते हो? आप उस बंदे की खबर देखते हो जो बंदा फेक वीडियो आपको खुश करने के लिए बनाता है और आप उसको खुशी से देख लेते हो। तो अगर आप लोगों को रियल चीज़ चाहिए और आप चाहते हो कि आपको हर चीज़ असल वाली नज़र आनी चाहिए और आपको हर चीज़ असल समझनी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वो चीज़ें बताई जाएँ, वो प्रूफ दिए जाएँ जो आपको फ़ायदा दें और आपके दिमाग जो है दुरुस्त रखें, ना कि ऐसे व्लॉग देखकर जिससे आप खुश हो जाते हो। अब आपकी खुशी के लिए मैं भी व्लॉग बना सकता हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा काम है आप तक पहुँचाना, क्योंकि आप हम पर ट्रस्ट करते हो। आपको हम पर इतना एतबार होता है कि भाई ये बंदा रियल बात बता रहा है, तो फिर हमें भी, हमारा भी फर्ज बनता है हम आपको धोखे में ना रखें, आपको रियल चीज़ पहुँचाएँ। तो मैं भी कोशिश यही होगी कि आप जो है रियल चीज़ों की तरफ आएँ और असल चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आपके बाइकआउट से अभी तक कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर आप चाहते हो कि आपके बाइकआउट से किस तरह से आपको फ़ायदा होता है, तो आपने मुझे कमेंट करना है, मैं आपको बताऊँगा कि भई आप बाइकआउट अगर करना है तो किस तरह से। अगर इस तरह से आप बाइकआउट करते हो तो क्या होगा? पाकिस्तान का ही नुकसान हो रहा है ना। तो पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, फ़ौज का तो नुकसान नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ से बाइकआउट करते हो तो चीज़ें मज़ीद महँगी होंगी, और जब चीज़ें मज़ीद महँगी होंगी तो साधारण सी बात है, फ़ौज ने तो अपना एक जो फाउंडेशन है, जो उनका फंड होता है उसको बढ़ा देना है। अब आपको ये भी मालूम है कि फ़ौज को फंड मिलेगा भी सही। फ़ौज जितना मर्ज़ी फंड बढ़ाएगी उसको मिलेगा, क्यों मिलेगा? वो फ़ौज को फंड इसलिए मिलेगा क्योंकि फ़ौज ने ही हुकूमत को यहाँ पर बिठाया है। इस चीज़ के ऊपर आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के बिना नहीं है। और इस बार अगर देखा जाए तो क्या वोट भी नहीं थे, तो अगर जो बंदे एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आए हैं तो क्या वो उनको फंड ज़्यादा बढ़ाकर नहीं देंगे? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारे ऊपर बोझ पड़ेगा भाई। तो इन चीज़ों को समझें और आगे जो है अपना सही तरीके से चलें और अपने दिमाग को फ्रेश रखें और रियल चीज़ें, रियल खबरों को समझें और रियल चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करें। और जो बाहर के आपके पीटी के वर्कर्स बैठे हैं उनके मैं ये कहता हूँ कि बराए मेहरबानी पहले तस्दीक कर लिया करें, फिर उस बिलों को जो है अपलोड किया करें, ना कि ऐसे बना के चंद पैसों के लिए आप लोगों के दिमागों के साथ खेल रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी इंशाल्लाह ताला। आप लोग जिस टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हो कमेंट करो, हम आपको उस टॉपिक पर रियल खबर और रिसर्च करके आपको बना कर देंगे। तो तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।
अल्लाह ताला। मिलते हैं कुछ वक्त में एक बहुत बड़ा ब्लॉग जो बहुत अहम चीज़ें हैं वो भी आपको बताएंगे उस ब्लॉग के अंदर। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।